हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम पढ़ेंगे बीएससी सिक्स्थ सेम की केमिस्ट्री। और टॉपिक का नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसमें एक सब टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है वुडवर्ड फिशर रूल। और वुडवर्ड फिशर रूल से जो है हम कैलकुलेट करते हैं लैम्डा मैक्स। क्लियर है? लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो थोड़ा ये रिक्वेस्टेड टॉपिक भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है डीवीएस कॉलेज में जो असाइनमेंट्स हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन उनके फैकल्टीज़ ने उन्हें दिए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है इसके कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन आए, मतलब आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इस बार भी यहाँ से पक्का है एमसीक्यू फॉर्म में। क्लियर है? तो कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है, तो आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कि ये वुडवर्ड फिशर रूल पहले तो लगता किस में, ये लगता है जी आपका कंजुगेटेड डाइन। कंजुगेटेड डाइन, डाइन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डाइन का मतलब होता है दो डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड होंगे, टू डबल बॉन्ड होंगे। डाइन का मतलब ये होगा। कंजुगेटेड का क्या मतलब होगा कि कंजुगेटेड का मतलब होगा कि एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, फिर अगेन एक डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर कहीं पे आपको इस तरह से दिखे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ऐसे सिस्टम को आप बोलते हैं कंजुगेटेड डाइन। और इसी सिस्टम पे आपका वुडवर्ड फिशर रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो टाइप पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है कंजुगेटेड डाइन में। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारे पास ए साइक्लिक डाइन। ए साइक्लिक डाइन वो डाइन होगा, डाइन का मतलब दो डबल बॉन्ड, ठीक है, वो डाइन होगा, डायन नहीं बोल रहा हूँ, डाइन। ठीक है, तो वो डाइन होगा जहाँ पर क्या होंगे, दो पाई बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला लो, इसका नाम है ब्यूटाडाइन। इसका नाम क्या है? ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, ठीक है जी। इसका नाम क्या है जी? ब्यूटाडाइन। ब्यूटा क्यों बोल रहे हैं? चार कार्बन वाला है, ठीक है, खैर नेमिंग में हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो ब्यूटाडाइन। दूसरा जो है यहाँ पर, तो ये ए साइक्लिक है। साइक्लिक, ए साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, इस तरह से नहीं है, साइक्लिक रिंग नहीं है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, ये भी ए साइक्लिक है, लेकिन कुछ को ये साइक्लिक लग रहा होगा, लेकिन साइक्लिक नहीं है। साइकिल तो है, यहाँ पे एक रिंग तो बनी है, लेकिन एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पर है और एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पर है। तो देखो अगेन एक ब्यूटाडाइन वाली फॉर्म, देखो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर अगेन एक डबल बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है और एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है। तो इसलिए ये भी क्या बोलेंगे, इसको भी ए साइक्लिक बोलेंगे। ए साइक्लिक मतलब बिना रिंग वाला डाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर दोनों जो है रिंग के अंदर होते हैं, मान लो जैसे ये है यहाँ पे, दोनों जो है रिंग के अंदर है, जैसे ये ले लो। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका साइक्लिक डाइन, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड्स एक रिंग के अंदर हैं। क्लियर है? तो इसके लिए जो आप वेज वैल्यू लोगे, इसके लिए जो लैम्डा के लिए निकालने के लिए वैल्यू लोगे, वो लोगे 217 नैनोमीटर। कितना लोगे? 217 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टाइप 2 वाला कैटेगरी। तो टाइप 2 कैटेगरी जो है हमारे पास, वो है होमो एनुलर डाइन। क्या है जी? होमो एनुलर डाइन। इसको आप बोलते हैं होमो एनुलर डाइन। ये न्यूक्लियर नहीं है, यहाँ पे ये यू आएगा, ठीक है, एनुलर। होमो एनुलर डाइन में क्या होगा कि एक ही रिंग में दो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एक ही रिंग में दो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक ही रिंग में दो बॉन्ड है, एक ही रिंग में दो बॉन्ड है। तो होमो एनुलर डाइन के लिए जो आपको वैल्यू लेनी है लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, वो लेनी है 253 नैनोमीटर। तो ऐसे दो पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड जहां पर जो दोनों डबल बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो एक ही रिंग में प्रेजेंट हो, उनको आप बोलोगे होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। क्लियर है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट है हेट्रो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। हेट्रो एनुलर कंजुगेटेड डाइन क्या होता है? देखो यहाँ पर जो दो डबल बॉन्ड होंगे ना, वो अलग अलग रिंग का पार्ट होंगे। एक डबल बॉन्ड पहली वाली रिंग का पार्ट है, दूसरा वाला डबल बॉन्ड दूसरी वाली रिंग का पार्ट है। मतलब यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में नहीं होंगे, दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग का पार्ट होगा। जैसे इसमें ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले रिंग का पार्ट है, ये वाला पाई बॉन्ड इस वाली रिंग का पार्ट है। तो ऐसी
रिंग सिस्टम को हम बोलते हैं हेट्रो एनुलर कंजुगेटेड डाइन, और इसके लिए जो आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू याद रखनी है वो रखनी है 215 नैनोमीटर। क्लियर है। अब जो थर्ड आपको फोर्थ रूल जो आपको याद रखना है, फोर्थ रूल जो आपको याद रखना है वो है आपका कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। देखो ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है जब हम इसे पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन होता क्या है। देखो यहाँ पर तो देखो ये जो रिंग है ना ये तो होमो एनुलर टाइप हो गई। होमो एनुलर मतलब एक ही रिंग में दो पाई बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए। देखो होमो एनुलर अभी हमने पीछे पढ़ा। और ये जो तीसरा डबल बॉन्ड है ना, तीसरा डबल बॉन्ड, इस तीसरे डबल बॉन्ड को आप बोलोगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। एक्सटेंडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंजुगेशन इस तरह से जा सकता है। देखो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा और ये आगे जाएगा, मतलब कंजुगेशन बढ़ रही है, एक्सटेंड हो रही है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जब दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, मोर देन टू डबल बॉन्ड होंगे, तो तब जाके आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए आपको 30 नैनोमीटर लेना है लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए कितना वैल्यू लेना है, 30 वैल्यू, 30 नैनोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान क्या देना है। देखो वैसे ना इसके लिए एक ट्रिक है जो आपको समझ जाना चाहिए। ट्रिक मतलब आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कितना होगा, उस ट्रिक को ध्यान रखो। देखो जब भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन आपको निकालना है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन को मैं ध्यान रखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा D4 डबल, B4 बॉन्ड, E4 एक्सटेंडिंग और C4 कंजुगेशन, DBEC लिखूंगा मैं। ठीक है। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए क्या करो कि किसी भी कंपाउंड, मान लो आपको यही कंपाउंड दे दिया, तो उसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड गिनो। कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है ना। तो जितने भी डबल बॉन्ड होंगे, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे आपके पास, जितने भी डबल बॉन्ड हैं उसमें से क्या करिए, डीबी निकालने के लिए -2 कर दो। क्या कर दो जी, डबल बॉन्ड में से -2 कर दो। आपको डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पता चल जाएगा। आपको वहाँ पे बार बार रिंग के अंदर घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे इस वाले को लो, इसमें आप बताओ, ये फॉर्मूला आपका है डबल बॉन्ड -2, इसमें कितने बॉन्ड है भाई, कितना होगा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, 3 डबल बॉन्ड है ना, 3 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा जी, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 - 2 1। ठीक है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 1, यानी 1 आए, यानी 30 नैनोमीटर लेंगे। अगर मान लो इसी के लिए देखते हैं, इसके लिए देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं टोटल, 4, तो 4 - 2 करो जरा, कितना बना, 2 बना। बना कि नहीं बना। तो आप क्या करोगे, इसको 30 नैनोमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए क्या करना है, जितने पाई बॉन्ड्स हैं, जितने डबल बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड एक ही बात है, उसमें से आप -2 कर दो, 2 को घटा दो, जो आपके पास आएगा उतना ही आपका उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है। और ध्यान रहे, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन लगाने के लिए आपके पास 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बिना डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं होगा, क्योंकि फिर या तो हेट्रो एनुलर होगा या होमो एनुलर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, एल्काइल सब्स्टिट्यूट और रिंग रेसिड्यू। किसकी बात करेंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूट और रिंग रेसिड्यू। तो देखो एक बात ध्यान दो, देखो एल्काइल सब्स्टिट्यूट ये बोल रहा है ना, देखो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक में भी कि CH3 C2H5 ये सारे के सारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। CH3 एंड C2H5 ये क्या होते हैं, सारे के सारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखो यार, ये तो तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये ब्यूटाडाइन ही है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो ब्यूटाडाइन की फॉर्म है। अब ये जो साइड में लगा है ना, ये जो साइड में लगा है ये CH3, इसको आप बोल रहे हैं अल्काइल। क्या बोल रहे हैं, अल्काइल बोल रहे हैं। तो ये सब्स्टिट्यूटेड हो रखा है, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये है अल्काइल सब्स्टिट्यूट। क्लियर है। और अल्काइल सब्स्टिट्यूट के लिए आपको वैल्यू लेनी है 5 नैनोमीटर। क्या लेनी है, 5 नैनोमीटर लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पे बात ध्यान दो,
नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो आपको ये ध्यान रखनी कि रिंग रेसिड्यू क्या हुआ। देखो रिंग रेसिड्यू है तो भाई रिंग तो होना है, ये तो पक्का है, ठीक है, समझ गए। तो रिंग रेसिड्यू देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। रिंग रेसिड्यू में ये बात ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला बॉन्ड, देखो एक डबल बॉन्ड ये है, ठीक है जी, और एक डबल बॉन्ड ये है। मतलब रिंग रेसिड्यू वो होगा, जैसे मान लो मैंने क्या करा कि ये की रिंग मैंने यहाँ पे बनाई, ठीक है, ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाया ना, तो डबल बॉन्ड के बाद वाला जो सिंगल बॉन्ड होगा ये और ये, ठीक है, वो आपका कहलाएगा एल रिंग रेसिड्यू। क्या कहलाएगा वो? रिंग रेसिड्यू। लेकिन बात ध्यान रहे, क्या बात ध्यान रहे कि सिंगल बॉन्ड तो हो, लेकिन इस सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये इस सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड ही रहना चाहिए, तभी जाके आप उस बॉन्ड को क्या बोलोगे? रिंग रेसिड्यू बोलोगे। समझ गए? जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या काटा, ये डबल बॉन्ड को मैंने सर्कल करा, मैं अगर इसको काट दूं तो एक रिंग रेसिड्यू ये हो गया, एक रिंग रेसिड्यू ये हो गया। इसको नहीं काट सकता मैं, इस बॉन्ड के बाद जो ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, इसको नहीं काट सकता, क्योंकि इसके बाद जो है एक डबल बॉन्ड फिर से लग गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक रिंग रेसिड्यू और ये एक रिंग रेसिड्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद देखो जरा, इसको आप रिंग रेसिड्यू बोलो तो सिंगल बॉन्ड ही आ गए, ये भी सिंगल सिंगल सिंगल। इसको आपने रिंग रेसिड्यू बोला तो यहाँ पे भी देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मतलब रिंग रेसिड्यू वो सिंगल बॉन्ड होगा उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, बस समझ गए बात, ठीक है। तो ये रिंग रेसिड्यू होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ। तो रिंग रेसिड्यू हो या एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो, दोनों की वैल्यू आपको 5 नैनोमीटर लेनी है। क्लियर है जी? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर और एक और चीज़ है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड का, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का एक कंसेप्ट आता है। देखो एक्सोसाइक्लिक, एक्सो से वर्ड आ रहा है, एक्सो मतलब होता है बाहर, ठीक है, आउट ऑफ द रिंग होगा यहाँ पे बॉन्ड। जैसे मान लो देखो ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग, ये तो रिंग है, ये पाई बॉन्ड इस रिंग के बाहर है, तो एक्सोसाइक्लिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर मैं इस रिंग को देखूं तो इस रिंग के लिए ये जो है ये क्या है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और अगर मैं इस रिंग को देखूं तो इस रिंग के लिए ये जो है एक्सोसाइक्लिक बाहर की तरफ बॉन्ड है, ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लोगे? 5 नैनोमीटर। अब एक बात ध्यान रहे कि ये वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वैल्यूज आप रट्टा लगाओ या कुछ करो, इनको टिप्स पे करो, ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, शुरू करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से इसे सीखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन की हेल्प से कैसे इसको अप्लाई करना सीखना है, वो अब हम उस पर थोड़ा एक नज़र डालते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान क्या दो कि अब क्योंकि अब एप्लीकेशन वाला पार्ट आ गया है, ठीक है जी। अब हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कैसे इसे अप्लाई करना है। अब एक बात ध्यान दो जरा, यहाँ पर नज़र डालना थोड़ा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट क्या हुआ? कुछ मिसप्रिंट नहीं हुआ, बस ये जो है बॉन्ड इसको ऐड मतलब वो कर लेना इसको, ठीक है जी, इसको जोड़ लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक ही रिंग में क्या है आपके, एक ही रिंग में दो बॉन्ड है ना, है कि नहीं है? तो क्या किस तरह का होगा ये? होमो एनुलर, एनुलर, ठीक है जी, एनुलर, होमो एनुलर, क्या चीज? होमो एनुलर डाइन होगी कि नहीं होगी? और होमो एनुलर डाइन के लिए लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या था? क्या था जी लैम्डा मैक्स का वैल्यू? 253 नैनोमीटर। डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है, डायरेक्ट भी आ सकता है, 4 ऑप्शन होंगे, बताओ। तो जिनको वैल्यूज याद होंगी तो वो इजीली कर पाएंगे। तो देखो ये पहला इजी था इसलिए आपने कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन बी है जो मेरे पास, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। क्या ये आपको क्या नज़र आ रहा है? आप सोचो क्या नज़र आ रहा है? ये आपको आ रहा है नज़र हेट्रो एनुलर डाइन। क्या नज़र आ रहा है जी? हेट्रो एनुलर डाइन, ठीक है, हेट्रो एनुलर डाइन। और कितना होता है हेट्रो? हेट्रो क्यों बोल रहा हूँ भाई? क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला और ये वाला,
अलग अलग रिंग में, तो जब दो डबल बॉन्ड या दो पाई बॉन्ड अलग अलग रिंग में होते हैं तो उसको हम हेटेरो एनुलर डाइन बोलते हैं। और हेटेरो एनुलर डाइन की जो वैल्यू होती है लैम्डा मैक्स की, वो 215 नैनोमीटर होती है। देखो भाई कहीं कहीं 214 भी होती है, ठीक है, अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत डाटा, जैसे आप पाविया वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे डेटा आपको वेरी मिलेगा, ठीक है, पर 215 214 एक ही बात है, कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू है क्या इसमें? मुझे तो नहीं, हाँ है, रिंग रेसिड्यू है, बिल्कुल है। देखो कैसे, मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड पकड़ो, तो ये डबल बॉन्ड एक रिंग रेसिड्यू ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब ये बीच वाला नहीं होगा, जो मैं ग्रीन से अब कलर कर, ग्रीन से जो ये मैंने बोला है ना, ये रिंग रेसिड्यू नहीं होगा, ये सिंगल बॉन्ड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पहले एक डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। मैंने क्या बोला, जिस भी बॉन्ड पे आप कट लगा रहे हो, जिस भी बॉन्ड पे आप कट लगा रहे हो उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने देखो इस पर कट लगाया कि रिंग रेसिड्यू, तो इसके बाद क्या डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं? यहाँ चले जाओ, यहाँ तक कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? या यहाँ पर और यहाँ पर मैंने कट लगाया, तो क्या यहाँ पर इस दौरान यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नजर आया आपको? नहीं आया ना। डबल बॉन्ड जब नजर नहीं आया तो इसका मतलब वो रिंग रेसिड्यू आपका होगा। तो कितने रिंग रेसिड्यू होंगे कुल टोटल? एक यहाँ पे होगा, ठीक है, एक, दो, तीन और चार। क्लियर है? तो रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू का कंट्रीब्यूशन मैंने क्या बताया था, कितने रिंग रेसिड्यू है यहाँ पे? चार रिंग रेसिड्यू हैं। कितने हैं जी? चार रिंग रेसिड्यू हैं। रिंग रेसिड्यू, रेसिड्यू होता है जो बच जाता है, ठीक है। और एक रिंग रेसिड्यू का कितना वैल्यू होता है? कितना वैल्यू होता है? एक रिंग रेसिड्यू का होता है 5, ठीक है। तो 5 इंटू, और टोटल कितने हैं जी? 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया ये? कितना आ गया जी? ये आ गया आपका 20 नैनोमीटर। यहाँ पे आप नैनोमीटर खुद से लगाएं, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये है नैनोमीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ और है भाई, क्या चीज़? क्या चीज़ है? अगर मैं इस रिंग को बनाऊँ यहाँ पे इस तरह से, ये जो रिंग है, ठीक है, और दूसरी जो ये रिंग है ये इस तरह से है। थोड़ा एक मिनट, हाँ मैं क्लियर कर दूँ इससे थोड़ा। ये रिंग है यहाँ पे, ठीक है, और एक दूसरी रिंग में बनाता हूँ, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड में यहाँ लगाता हूँ और एक डबल बॉन्ड में यहाँ लगाता हूँ। अब क्या होता है देखो, मैंने अभी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करी थी, तो अगर मैं इस ग्रीन में, जिससे देखो ग्रीन कलर से जो रिंग मैंने सर्कल करी है, क्या इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक होगा क्या? इस रिंग से तो बाहर है भाई, इस तरह से तो है, ये इस रिंग से बाहर ही तो है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बाहर है, ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सोसाइक्लिक। सिमिलरली क्या है यहाँ पर कि ये वाला जो है, अब ये वाला जो रिंग है आपका, कौन सा? ये वाला रिंग, क्या इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? एक्ट करेगा ना ये भी। तो टोटल एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कितने हुए यहाँ पे? कितने बॉन्ड हुए टोटल एक्सोसाइक्लिक? कितने हुए टोटल? दो हुए कि नहीं हुए? हुए ना। दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुए। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हुए? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, थोड़ा, ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हुए यहाँ पे टोटल? दो है ना। तो दो, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू होती है 5, तो दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी? 10 नैनोमीटर। 5 + 5 करेंगे, ठीक है, एक एक एक्सोसाइक्लिक की कितनी होती है? 5, तो दो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है ना यहाँ पे, कितने हैं? 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो 10 नैनोमीटर। अब क्या करना है देखो, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये जो 215 है ये वाली वैल्यू, इनको ऐड कर दो, इनको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो कितना? ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 245 नैनोमीटर। ये होगा आपका इसका आंसर। आई होप क्लियर समझ आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप डाउट्स मुझे कमेंट्स में पोस्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, ये भी सिंपल है, देखो
अच्छा एक बात बताओ, ये तो क्या नज़र आ रहा है आपको, ब्यूटाडाइन की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ब्यूटाडाइन, ये तो है ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था, वो होती है 253 नैनोमीटर। कितनी होती है, 253 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा, जरूर होगा, क्योंकि दो से ज़्यादा क्या है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है। तो दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो भाई एक्सटेंडिंग कंजुगेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। देखो 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है। तो मैंने बोलता, मैं डी बी ई सी को ऐसे लिखूंगा, डी बी ई सी। कितने हैं टोटल यहाँ पे, डी बी ई सी कैसे निकालेंगे, टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, 3 माइनस 2 करो, कितना बचेगा, 1। एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए कितना वैल्यू होता है आपका, 30 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अभी पीछे मैंने लिखाया था। अच्छा, तो ये तो रही। अब यहाँ पर देखते हैं एल्काइल सब्सटीट्यूट। एल्काइल सब्सटीट्यूट देखेंगे क्योंकि अभी रिंग नहीं है हमारे पास, रिंग सब्सटीट्यूट नहीं देखेंगे। तो एल्काइल सब्सटीट्यूट देखो यहाँ पर, यहाँ पर एल्काइल सब्सटीट्यूट देखो। तो एल्काइल सब्सटीट्यूट कितने हैं भाई, एक तो ये है जो साइड में CH3 है, CH3 इज है एल्काइल ग्रुप, ये एक ये है आपका, और एक ये भी तो है, ठीक है। ये भी एक CH3 ये हुआ यहाँ पे, ठीक है। जब जो भी अगर मैंने इस तरह से कोई चेन लिखी है ना, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जो एंड वाला पार्ट होता है वो हमेशा CH3 होता है। क्या होता है, हमेशा CH3 होता है। ये आपको अंडरस्टूड रखना है, ठीक है। ये लिखाया नहीं जाता, बुक्स में नहीं लिखा होता है, बस एक लाइन दे देंगे, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 और 3। तो 3 एल्काइल सब्सटीट्यूट हो गए। कितने हो गए जी, 3 एल्काइल सब्सटीट्यूट हो गए, ठीक है। तो एक एल्काइल सब्सटीट्यूट की 5 होती है, तो 3 की कितनी होगी, 3 गुणा गया 5, ठीक है। तो कितना हो गया ये टोटल, 15 नैनोमीटर। तो बस, इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास। तो इन वैल्यूज़ को ये ऐड करो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक आपका ये हो गई। तो लैम्डा मैक्स आपके सामने हाजिर है। तो लैम्डा मैक्स कितना होगा आपका, कितना होगा, लैम्डा मैक्स होगा आपका 262 नैनोमीटर। इसको जब आप ऐड करोगे, 262 नैनोमीटर, समझ आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी पार्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले जो ये बीच वाली रिंग देखो, क्या ये एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, और जब एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमो एनुलर एनुलर डाइन, ठीक है। होमो एनुलर डाइन की कितनी होती है वैल्यू, कितनी होती है होमो एनुलर की, 253 नैनोमीटर, ठीक है जी, 253 नैनोमीटर। अब यहाँ पर रिंग रेसिड्यू देखो कितना है, रिंग रेसिड्यू भी होगा यहाँ पर, ठीक है। और रिंग रेसिड्यू कितना होगा, यहाँ पर कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। देखो डबल बॉन्ड को पकड़ो, रिंग रेसिड्यू निकालने के लिए डबल बॉन्ड को पकड़ो। दो ही डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के आगे वाला बॉन्ड देखो, एक ही हो सकता है। अब मैं इस सिंगल बॉन्ड को काट रहा हूँ, इस सिंगल बॉन्ड के आगे देखो क्या डबल बॉन्ड है, नहीं है ना। जब आगे डबल बॉन्ड नहीं है तो मतलब ये भी क्या होगा, एक रिंग रेसिड्यू का। ये भी आपका रिंग रेसिड्यू हो सकता है, ठीक है। ये भी आपका एक रिंग रेसिड्यू होगा, ठीक है। दूसरा डबल बॉन्ड के आगे वाला बॉन्ड देखना है। अब ये जो बॉन्ड है ये नहीं कर सकते आप रिंग रेसिड्यू, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है तो इसके आगे देखो, इस वाले जिस बॉन्ड को मैं काट रहा हूँ इसके आगे कोई डबल बॉन्ड है, इस तरफ कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है। तो ये भी एक रिंग रेसिड्यू, ये भी एक रिंग रेसिड्यू होगा क्योंकि इस तरफ भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगेन दिस इज अ रिंग रेसिड्यू, ये भी क्या है, एक रिंग रेसिड्यू है। तो टोटल कितने रिंग रेसिड्यू हो गए यहाँ पर, टोटल कितने रिंग रेसिड्यू हो गए, टोटल आपके जो रिंग रेसिड्यू हो गए वो हो गए 6। कितने हो गए जी, 6 रिंग रेसिड्यू हो गए, 6 रिंग रेसिड्यू। तो 6, और एक रिंग रेसिड्यू का कितना होता है, 5 होता है ना। तो 6 इंटू 5 करोगे तो आपका कितना आएगा, ये 30 नैनोमीटर। कितना आएगा ये, 30 नैनोमीटर। तो बस
एक ये वाली वैल्यू हो गई और एक ये वाली वैल्यू हो गई, आप लैम्डा मैक्स निकाल दो। लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स कितना आएगा 253, और 30 को आप अगर ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 283 नैनोमीटर। आसान है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा डबल बॉन्ड में वो रिंग रेसिड्यू में आपको क्या हो कन्फ्यूजन हो, लेकिन अभी एग्जांपल और हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वैल्यू आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक होमो एनुलर डाइन दिख रहा होगा, ठीक है। होमो एनुलर डाइन, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ होमो एनुलर डाइन, क्योंकि भाई इस रिंग को देखो ना, इस रिंग में एक ही रिंग में दो बॉन्ड है अंदर आपको, एक ये वाला, एक ये, और ये है कि नहीं है ना। तो दो बॉन्ड है, ठीक है। तो होमो एनुलर डाइन हुआ कि नहीं हुआ, तो होमो एनुलर डाइन, होमो एनुलर डाइन, ठीक है। होमो एनुलर लिख रहा हूँ मैं, और होमो एनुलर का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 253 नैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, जरूर होगा यार, क्यों नहीं होगा। देखो कैसे नहीं हो सकता, तीन, मैंने बोलता जब भी दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो हमेशा वहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन यानी DBEC होगा। तो DBEC कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। गिनो भाई डबल बॉन्ड कितने हैं, गिनो, सोचो, पेन से लिखो कॉपी में, कितने हैं, तीन डबल बॉन्ड है। तीन में से मैंने बताया था दो माइनस कर दो, दो माइनस करेंगे तीन में से तो कितना बचेगा, एक, और एक डबल बॉन्ड कितना है, वन है ना, DBEC वन है। तो वन के लिए, और DBEC का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 30 नैनोमीटर होता है भाई। कितना होता है भाई, 30 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे ध्यान दो कि एल्काइल सब्सटीट्यूट, एल्काइल एल्काइल सब्सटीट्यूट का जो वैल्यू है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो होमो एनुलर डाइन तो आ ही गई, ठीक है। होमो एनुलर डाइन से कितना है, ये होमो एनुलर डाइन है भाई, ठीक है। कितना आया होमो एनुलर से, मैं सिर्फ होमो एनुलर लिख रहा हूँ, ठीक है। होमो एनुलर से कितना आएगा 253 नैनोमीटर, ठीक है। 253 यहाँ से आएगा, ठीक है। 253 यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे DBEC भी है, क्या है, DBEC है कि नहीं है, ठीक है। DBEC, DBEC कितने, तीन पाई बॉन्ड है टोटल, तो तीन माइनस दो करो, एक, एक करेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पे नैनोमीटर भी लगाना, 30 नैनोमीटर। अब बारी आती है एक्सोसाइक्लिक, ये बॉन्ड जो है ये एक्सोसाइक्लिक है क्या, इस रिंग के लिए, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है ना, ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग से बाहर जो बॉन्ड है उसको देखो, तो कितना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक ही है ना। तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कितना है, एक, और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना होता है जी, कितना होता है, 5 नैनोमीटर होता है, ठीक है। वैल्यूज़ ध्यान रखो तो हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे एल्काइल सब्सटीट्यूट या रिंग सब्सटीट्यूट जो हम कहते हैं, ठीक है। रिंग सब्सटीट्यूट कितने हैं ध्यान से देखना, ठीक है। डबल बॉन्ड को पकड़ो भाई, चलो इस बाहर वाले डबल बॉन्ड को देखो, तो ये एक हो सकता है जो मैंने लगाया कट, बिल्कुल हो सकता है। ये वाला जो है इधर वाला, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो है ये पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इस वाले पाई बॉन्ड को पकड़ो जरा, इस वाले पाई बॉन्ड को, इस वाले डबल बॉन्ड को पकड़ो, ये हो सकता है क्योंकि इस तरफ कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा काटने के बाद, इस पे कट लगाने के बाद फिर इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कितने रिंग रेसिड्यू हो गए यहाँ पे टोटल, कितने हो गए, 4 रिंग रेसिड्यू हो गए, ठीक है, 4 रिंग रेसिड्यू। तो 4 रिंग रेसिड्यू, एक का 5 होता है, तो चार इंटू 5 कितना बन जाएगा, 4 इंटू 5 कितना होगा, 20 नैनोमीटर। तो 20 नैनोमीटर बनेगा, तो जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी
वो इनको कैलकुलेट करके आएगा, कितना आएगा ये आएगा 308 नैनोमीटर। कितना आएगा? 308 नैनोमीटर। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ का कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अब यहाँ पर थोड़ा जो एफ पार्ट है उसको आप कर सकते हो, वो भी इजी है, करा लेते हैं उसको। पर इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे एक कैलकुलेशन करेक्शन करवाना चाहता हूँ। करेक्शन इस तरह से है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो सबसे पहले तो आपको ये एक्सोसाइक्लिक ही दिख गया होगा बेचारा, इसी को मार डालो पहले, ठीक है। और ये जो दो रिंग देखो, इस बार जो है डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है अलग अलग रिंग, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, अलग अलग रिंग में। तो ये कैसा होगा? हेट्रो एनुलर। तो हेट्रो एनुलर होगा तो हेट्रो एनुलर की वैल्यू कितनी होगी? मैं हेट्रो लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये चलो एनुलर ANU लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हेट्रो एनुलर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? कितनी होती है हेट्रो एनुलर की वैल्यू? हेट्रो एनुलर की वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर, ठीक है जी, 215 नैनोमीटर। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, देखो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी है ना, ये वाला है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कितना हो गया यहाँ पे? एक्सोसाइक्लिक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कितना होगा? एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एक है और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 5 नैनोमीटर। कितना होता है? 5 नैनोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो कि रिंग रेसिड्यू ढूंढो। रिंग रेसिड्यू कितने होंगे उसके बारे में भी अब चर्चा करते हैं। तो रिंग रेसिड्यू देखो, रिंग रेसिड्यू, अब सबसे पहले रिंग रेसिड्यू देखने के लिए डबल बॉन्ड को पकड़ो। एक डबल बॉन्ड ये है, इसके जस्ट बाद वाला सिंगल बॉन्ड देखो जरा। आप यहाँ पे चले, इस यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ रहा तो नहीं आ रहा है, ये एक रिंग रेसिड्यू होगा, ये भी एक रिंग रेसिड्यू होगा, ठीक है। अब इस वाले डबल बॉन्ड को पकड़ो, ये वाला डबल बॉन्ड को पकड़ो, अब ये वाला, इसके इधर जो देखो एक एक रिंग रेसिड्यू हो सकता है, ठीक है। ये भी एक रिंग रेसिड्यू हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है इधर पे, ठीक है। जिसको मैं काट रहा हूँ उसके बाद अगेन सिंगल बॉन्ड है, ये एक रिंग रेसिड्यू हो सकता है और ये भी एक रिंग रेसिड्यू हो सकता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 3 × 3 यानी सॉरी 3 + 3 कितने? 6 यहाँ पे रिंग रेसिड्यू हो गए, 6 रिंग रेसिड्यू, 6 रिंग रेसिड्यू हो गए, ठीक है। और 6 रिंग रेसिड्यू और एक रिंग रेसिड्यू का कितना होता है? 5। तो 6 × 5, 6 × 5 तो कितना बनेगा ये? 30, ठीक है। तो बस इन वैल्यूज को अब याद आप लिख लो, इन वैल्यूज को लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे टोटल? 250 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर, ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको क्या नजर आ रहा है? फर्स्ट 2 रिंग को पकड़ो जरा, ये हेट्रो एनुलर नजर आ रही है क्या? दोनों रिंग में डबल बॉन्ड है, अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड। तो हेट्रो एनुलर के लिए कितना होता है? कितना होता है हेट्रो एनुलर के लिए? हेट्रो एनुलर, ये थोड़ा बढ़ा जाएगा इसलिए, हेट्रो एनुलर के लिए होता है 215 नैनोमीटर। कितना होता है? 215 नैनोमीटर। अब एक बात ध्यान दो, इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी होगा DBEC, क्योंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 4 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो कितना, मैंने क्या बोला था? DBEC निकालने के लिए, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन के लिए कितने यहाँ पे? 4 डबल बॉन्ड है, 4 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 है यहाँ पे। और एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन के लिए कितना वैल्यू होता है? कितना होता है एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन के लिए? 30 होता है। तो 2 है तो 2 × 30, यहाँ पर आएगा 60। अब मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 30 × 2 करा हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखो, अब मैं जो ध्यान से समझना, एक्सोसाइक्लिक से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्सोसाइक्लिक से पहले हम रिंग रेसिड्यू कर लेते हैं, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक से पहले हम रिंग रेसिड्यू देख लेते हैं कितना है। तो देखो पाई बॉन्ड को पकड़ो, पाई डबल बॉन्ड को पकड़ो, तो एक ये हो सकता है, ये एक हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। ये भी नहीं हो सकता ये वाला बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। क्लियर आया? क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, समझ आई ना बात? ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे, कितने कट लगे हैं टोटल? 5। 5 रिंग रेसिड्यू है, तो 5 रिंग रिंग रेसिड्यू, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाओ यार, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो 5 रिंग रेसिड्यू, तो एक रिंग रेसिड्यू का कितना होता है? 5। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात। 5 इंटू 5 आया, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आओ आप, जो लास्ट इसमें बचता है वो बचता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कलर चेंज करते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है, एक्सोसाइक्लिक